शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि बालकों में भावनात्मक विकास का संबंध निम्नलिखित में से किन कारकों से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रोध, भय, ईर्ष्या। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आनंद और दुख। थर्ड ऑप्शन दिया गया है लड़ाई, चोरी। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक, या फिर दूसरा दिया गया है 1 और 3, तीसरा है 1 और 2, चौथा है केवल 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और सेकेंड। किस अवस्था का बालक यह समझने लगता है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि घास का तिनका तैरता है? शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल्यावस्था में। बाल अध्ययन निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। उपरोक्त कथन बाल अध्ययन से संबंधित किस सिद्धांत का है? ये गुड्डे तथा होठ का है। निम्नलिखित में कौन सी विधि निरीक्षण विधि का प्रकार नहीं है? अनियंत्रित निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि, सहयोगी विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि। तो प्रत्यक्ष विधि। प्रयोगात्मक विधि के कितने चरण हैं? तो 8 चरण हैं। साक्षात्कार विधि का कौन सा चरण निम्नलिखित में गलत है? तैयारी और संचालन, समापन और विश्लेषण, रिकॉर्डिंग या नियंत्रण? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रण। बुद्धि के वंशानुगत होने के बारे में जो दृढ़ साक्ष्य मिलते हैं वे अध्ययन किए गए हैं। वो एकांडी जुड़वा बच्चों पर किए गए हैं। वंशानुगतिशीलता अनुवाद का प्रसार होता है तो 0 से 1 के बीच में। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि 110 से 120 की बुद्धि लब्धि तक सृजनात्मकता तथा बुद्धि में सहसंबंध होता है, धनात्मक सहसंबंध होता है। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है? आयोजन, प्रदीप्तीकरण, अभिप्रेरण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरण। ऐसे अध्ययन जो बुद्धि की वंशागतिशीलता को स्थापित करते हैं उन्हें निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस पर किया जाना चाहिए? सहोदरों पर, जुड़वा बच्चों पर, रक्त संबंधियों पर, दत्तक बच्चों पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जुड़वा बच्चों पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें व्यक्ति किसी नए एवं मौलिक तथ्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है? अभिक्षमता में, सूझ में, बुद्धि में या सृजनात्मकता में? तो सृजनात्मकता में। सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए सांवेगिक लब्धि पद का प्रतिपादन किया गया है तो ये बेरोन द्वारा किया गया है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया गया मेयर एवं सेलोबी द्वारा किया गया। किसी विभिन्न क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की अर्जित या जन्मजात क्षमता का तात्पर्य है तो ये अभिवृत्ति से है। यह किसका मत है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन न कि अभिसारी चिंतन सम्मिलित होता है? तो ये गिलफोर्ड का कथन है। सृजनात्मकता की माप के लिए रिमोट एसोसिएट टेस्ट का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो टेस्ट है वो मेडनिक एवं मेडनिक द्वारा किया गया। मनोवैज्ञानिकों द्वारा सृजनात्मकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? धारा प्रवाहित, मौलिकता, लचीलापन या विस्तारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारण। किशोर अभिवृत्ति परीक्षण का उपयोग होता है, सांगीतिक अभिवृत्ति मापन में उपयोग होता है। सारांश परीक्षण में सृजनात्मकता के किन पहलू के मापन पर जोर डाला जाता है? प्रवाहित पर, लचीलापन, मौलिकता या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा स्थानिक संबंध परीक्षण का उदाहरण है? तो माइनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण।